नमस्कार सज्जनों, आज आपके सामने मैं गोत्रों के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले सृष्टि के प्रारंभ में भगवान प्रत्यक्ष चैतन्य भिन्न पर ब्रह्म, जिनका कभी विनाश नहीं होता, जिन्हें अक्षर ब्रह्म कहते हैं, उनके मन में यह अभिलाषा जागृत हुई कि मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊँ। श्रुति कहती है, वेद कहते हैं, तदैक्षत एको हम बहुश्याम प्रजायत। तद माने उस ब्रह्म ने ऐक्षत ईक्षण क्रिया किया, इच्छा की, अभिलाषा की, एको हम, मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं, बहुश्याम, अनेक हो जाऊं। फिर प्रजायत, सृष्टि का निर्माण किया। तो यह सृष्टि निर्माण कैसे हुआ? भगवान के द्वारा, भगवान आदि ब्रह्म परमात्मा के द्वारा त्रिदेव जो त्रिगुणात्मक हैं उनका प्रादुर्भाव किया गया। त्रिदेवों के प्रादुर्भाव के साथ ही उन त्रिगुणात्मक देवों ने अपनी अपनी शक्तियों के माध्यम से ब्रह्म के द्वारा प्रदत्त कार्यों का संपादन करना शुरू किया। जैसे ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी के माध्यम से उनको साथ लेकर सृष्टि का कार्य प्रारंभ किया। उसके बाद पालन कार्य भगवान विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ करने लगे और संहार कार्य अर्थात विनाश कार्य भगवान शिव अपनी आदिशक्ति उमा के साथ करने लगे। तो ब्रह्माणी के साथ ब्रह्मदेव जी ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि किया। मानसिक सृष्टि में उन्होंने पुलह, पुलस्त्या, पुलस्त्य और वशिष्ठादि ऋषियों का प्रादुर्भाव किया, उनकी उत्पत्ति हुई। इन ऋषियों की परंपरा बहुत लंबी रही है। आपको यह भी मैं बता दूं कि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों में प्रजापति लोग भी हैं, जिसमें दक्ष प्रजापति और कश्यप आदि हैं। तो दक्ष प्रजापति की त्रयोदश अर्थात 13 कन्याओं का विवाह प्रजापति कश्यप के साथ हुआ था, जिसमें आदित्यादि और दैत्यादि इनका प्रादुर्भाव हुआ। विनता और कद्रु, विनता से गरुण और अरुण की उत्पत्ति हुई और कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति हुई। इसी तरह से सृष्टि का क्रम चला। प्रजापति कश्यप के संयोग से देवी दिति से दैत्यों का प्रादुर्भाव हुआ और अदिति से 12 आदित्यों का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार देव और दैत्यों की सृष्टि हुई। ऐसे ही ऋषियों के माध्यम से जो आगे वंश परंपरा चली है, उन्हीं को हम गोत्र के नाम से जानते हैं। जैसे महर्षि वशिष्ठ से जो आगे परंपरा चली, उनके गोत्र के आदि ऋषि होने के कारण महर्षि वशिष्ठ के नाम से वशिष्ठ गोत्र पड़ा। महर्षि भरद्वाज के द्वारा जो सृष्टि आगे को चली, उनसे प्रारंभ होने वाली जो सृष्टि है, उनका जो प्रारंभिक रूप है, तो अब पूछा जाता है कि आपका गोत्र क्या है। गोत्र का अर्थ हुआ कि आपके प्रारंभ में कौन से ऋषि थे जिनसे आप ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ। तो लोग बताते हैं कि मेरा तो पराशर गोत्र है, मेरा तो भरद्वाज गोत्र है, मेरा गर्ग है, मेरा गौतम है, मेरा सांडिल्य है। तो इन ऋषियों के द्वारा ही आगे ब्राह्मणों की सृष्टि, और सिर्फ ब्राह्मणों ही नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की सृष्टि इन ऋषियों के द्वारा ही हुई। योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में स्थापना करते हुए बताया, अर्जुन से कहा, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सह तेन कर्तारम इमाम युज्य कर्तारम। चारों सृष्टियों का निर्माण है अर्जुन मैंने किया है, गुण और कर्म के विभाग के आधार पर। उनका कर्ता होते हुए भी तू मुझे अकर्ता समझ। तो इस प्रकार जो चतुर्वर्ण की उत्पत्ति हुई वह भी ऋषियों से ही चली है, जो भगवान के द्वारा सृष्टि हुआ। 4 वर्णों का विभाग तो भगवान ने किया, किंतु उनकी उत्पत्ति ऋषियों के माध्यम से हुई है। ये ऋषि इस प्रकार से हैं, उन्हें मैं श्लोक के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। वास्तव में जिन ऋषियों के नाम से वंश परंपराएं चली हैं, उसी को गोत्र कहते हैं। जिनके माध्यम से हमारी रक्षा हुई, हमारी इंद्रियों की रक्षा होती है, जिनके माध्यम से, जिन ऋषियों के माध्यम से हमारी वंश परंपरा की रक्षा हुई, उनके नाम से ही गोत्र परंपरा चली है। इस गोत्र को जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे आदि ऋषि हैं
से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है। इन ऋषियों का हम पर बड़ा उपकार है। इन्होंने ऋषि पद प्राप्त किया तो हमारा भी कर्तव्य होता है कि हम अपने कर्म के माध्यम से अपने ऋषि की उस परंपरा को आगे बढ़ाएं